आत्मा और परमात्मा। आत्मा का असली भोजन परमात्मा का प्रेम है। जब तक इसको वह भोजन नहीं मिलता, ये भूख से बिलखती रहती है। जीवात्मा का वास्तविक सहारा परमात्मा है। इससे जब भी सच्चा आनंद मिलता है, प्रभु के मिलाप से मिलता है। गुरु साहब कहते हैं कि प्रभु रूपी पति से बिछड़ी हुई जीवात्मा रूपी स्त्रियों को धैर्य कैसे प्राप्त हो सकता है, शांति कैसे मिल सकती है, नींद कैसे आ सकती है। आत्मा को जब भी सच्ची शांति मिलती है, नाम के द्वारा प्रभु से मिलाप का सुख प्राप्त करके ही मिलती है। आत्मा का सच्चा साजन, सच्चा मित्र वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पर जीवात्मा अज्ञानवश उससे भुलाकर माया के धोखे में पड़ी है। यदि मन में माया में पदार्थों, विषय विकारों का प्रेम है, तो इसमें प्रभु नाम और सतगुरु का प्रेम नहीं समा सकता। यदि इसमें परमेश्वर नाम और सतगुरु का प्रेम है, तो ये अपने आप ही माया के मोह से मुक्त हो जाता है। मनुष्य की असली त्रासदी यही है कि वे अपनी तरफ से तो सुख के लिए ही प्रयत्न करता रहता है, पर उसके पल्ले दुख ही पड़ता है। क्यों? इसलिए कि वे अपनी अधूरी और सीमित बुद्धि के अनुसार गलत स्थानों पर और गलत साधनों के द्वारा सुख ढूंढता है। आग से ठंडक कैसे प्राप्त की जा सकती है? जो अधूरा, परिवर्तनशील और नाशवान है, उससे पूर्ण और अविनाशी सुख कैसे मिल सकता है? गुरु साहिब सावधान करते हैं कि माया के प्रभाव के कारण लोग स्त्री, संतान और धन के मोह में फंस जाते हैं और इसमें सुख ढूंढते हैं। वे सारा जीवन इन्हीं में बर्बाद कर लेते हैं, जबकि अंत समय इनमें से कोई भी चीज किसी के साथ नहीं जा सकती। यदि संसार की कोई वस्तु जाते समय साथ चल सकती, तो अब तक सारा संसार खाली हो चुका होता। साथ जाता है तो केवल अविनाशी प्रभु का नाम। आप कहते हैं कि संसार माया के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। केवल प्रभु की भक्ति ही परम तत्व की खोज करके इस जाल से मुक्त हो जाते हैं। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि हे भले मानस, दुनिया की धन दौलत इकट्ठी करने में तुम अपना अमूल्य जन्म व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हो। अंत समय वे तेरे साथ नहीं जा सकती, और जिन पुण्य कर्मों को तू अज्ञानवश परलोक के साथ समझ रहा है, वे भी धर्मराज के दरबार में पहुंचने से पहले ही तुझसे यमदूतों द्वारा छीन लिए जाएंगे। अंत समय तेरे साथ केवल परमेश्वर का नाम जा सकता है। गुरु की शरण लेकर नाम के साथ लिव जोड़ने वाले साधक की आत्मा को मौत के बाद यम के मार्ग पर नहीं जाना पड़ता। यम संतों के सेवकों के पास नहीं आ सकते। संतों के सेवक सतगुरु की सहायता और नाम के प्रताप से कुशल पूर्वक निज घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जिन्होंने गुरु की शरण नहीं ली और ना ही नाम से लिव जोड़ी, उनकी क्या दशा होती है? उन्हें मृत्यु के बाद यम मार्ग से गुजरना पड़ता है। यम मार्ग पर कदम कदम पर अनेक संकट हैं। धर्मराज अर्थात यमदूत जीव को उन संकटों से बचाने के बदले उनके सारे पुण्य कर्म छीन लेता है। प्रभु रूपी सच्चे इष्ट, सच्चे ठाकुर, उसके नाम को भुला देने वालों को मृत्यु के बाद भटकना पड़ता है। गुरु साहिब के कथन का भाव ये है
कि जो गुरुमुख लोग प्रभु तथा उसके नाम से प्रेम करते हैं, उनके उनके लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। अज्ञानी लोग मायावश मालिक के नाम को भुलाकर लोक और परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं। वे परमेश्वर माया की मैल से रहित हैं, जिन्होंने उस निर्मल परमेश्वर के चरण कमलों के साथ प्रेम लगा लिया। वे भी निर्मल हो गए, उनके लोक परलोक दोनों सुधर गए। उनको यहाँ भी और मालिक के दरबार में भी सच्ची शोभा प्राप्त हो गई। इंसान अपनी बल बुद्धि द्वारा उस परमेश्वर के चरणों से नहीं लग सकता। गुरु साहिब प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तू खुद ही दया करके हमें अपने साथ मिला ले। मनुष्य जन्म रूपी बैसाख का महीना तभी सुंदर और सुहावना बन सकता है यदि प्रभु कृपा करके किसी ऐसे संत की संगति बख्श दे जो जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलाप करवा दे।